मैं आपको आज ये बताने वाला हूँ कि समुद्र मंथन हुआ क्यों था। समुद्र मंथन के पहले की कहानी, देवों और असुरों के बीच का झगड़ा। कोई भी, चाहे वो सुर हो, असुर हो, देव हो, दानव हो, कोई भी उस विश्व के आसपास भी नहीं जा पा रहा था। वो इतना ज्यादा विषैला था जिसका नाम था हलाहल। अगर हलाहल को कोई कंज्यूम नहीं करता, कंट्रोल नहीं करता, वश में नहीं करता, तो सिर्फ देव खत्म नहीं होते, पूरा ब्रह्मांड, पूरे मनुष्य, सारे जीव जंतु, सारे प्राणी, पूरा पृथ्वी और असुर, सब कुछ खत्म हो जाता। सावन का कोई लेन देन बारिश से, ऐसा है नहीं। सावन बरसे तरसे दिल, ये सब गानों में अच्छा लगता है कि अगर श्रावण मास में आप शिव जी का नाम लेते हैं, उनकी आराधना करते हैं, तो आपके जन्म जन्मांतरों का पाप शिव जी माफ कर देते हैं। एक ऐसा समय है जब विष्णु जी को अधर्म का नाश करने और धर्म की स्थापना वापस करने के लिए एक महाशक्तिशाली वेपन की जरूरत थी, एक महाशक्तिशाली अस्त्र की। अब विष्णु जी ठहरे खुद भगवान, उनको मदद चाहिए तो किसके पास जाएं? श्रावण का महीना अब शुरू होने वाला है, पर आपको पता है कि पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में सबसे पहले कावड़ यात्रा किसने की थी? मुझे नहीं पता था, अभी अभी पता चला है। सोचिए कि पूरे ब्रह्मांड में, पृथ्वी पे पहली बार कावड़ यात्रा किसने की थी? रावण ने की थी। पता था? मुझे नहीं पता था, पर जब पता चला तो लगा इस श्रावण महीने में और कितना कुछ बचा जानने के लिए। तो मैंने उस पर कुछ ढूंढा, कुछ पूछा, कुछ सुना, कुछ पढ़ा और सारा कुछ समेट के आपके लिए लाया हूं कि श्रावण महीना क्या होता है। श्रावण महीना आमतौर पे माना जाता है शिव जी के आसपास की बातें, वो भी करेंगे, लेकिन ये जो एपिसोड मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, इसमें सिर्फ शिव जी की बातें नहीं है, उनकी तो है ही, मगर उनके अलावा बातें हैं विष्णु जी की, ब्रह्मा जी की, रावण की, असुरों की, राक्षसों की, गणेश जी की, पार्वती जी की, सारे देवी देवताओं की, अलग अलग श्रावण महीने के कावड़ यात्रा पे। क्यों है श्रावण महीना इतना खास, इतना पवित्र? क्यों माना जाता है कि श्रावण महीना सारे महीनों में सबसे ऊपर है? फिल्मों में आपने सुना होगा, सावन का महीना पवन करे शोर। फिल्मों में और आसान भाषा में उसी को सावन का महीना कहते हैं, मगर असल शब्दावली है श्रावण। अभी जो सावन का महीना पवन करे शोर वाली बात है, सावन के महीने में सिर्फ पवन शोर नहीं करता है। सावन के महीने में सब शोर करते हैं, खुशी से, उल्लास से, भक्ति से। कौन कौन शोर करते हैं? सारे असुर, सारे देव, सारे मनुष्य, पशु पक्षी, हर कोई। क्योंकि शिव जो है वो सिर्फ और सिर्फ देवों के या मनुष्यों के नहीं है, वो हर चीज के हैं। तो सावन का महीना, श्रावण का महीना 12 महीने में सबसे बेहतर, सबसे ज्यादा अनोखा, सबसे ज्यादा भक्ति से भरा हुआ होता है। पर सावन, जिस तरीके से फिल्मों की वजह से हम सोचने लग गए कि सावन का कोई लेन देन बारिश से है नहीं, सावन बरसे तरसे दिल, ये सब गानों में अच्छा लगता है। सावन का लेन देन, श्रावण मास का लेन देन असल में बारिश से नहीं होता है। श्रावण मास का लेन देन होता है जब चंद्रमा अपने अगले नक्षत्र पे जाता है, और उस नक्षत्र का नाम होता है सावन नक्षत्र, और ये होता है पूर्णिमा के दिन। तो जब चंद्रमा पूर्णिमा के रोज श्रावण नक्षत्र पे जाता है, उस दिन से श्रावण मंथ शुरू होता है। पता था? और बहुत सारी चीजें बताऊंगा जो या तो नहीं पता होगा, कम पता होगा, रियल में नहीं पता होगा, और पता भी होगा तो पता नहीं कितने समय से हम लोगों ने इन चीजों पे बात नहीं की है। तो इस पूरे एक महीने जो होने वाला है, इसकी मान्यता क्या है, इसकी खासियत क्या है, इसकी जरूरत क्या है, सब कुछ इस एपिसोड में बताने वाला हूँ। ऑलरेडी शुरू कर चुका हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अब बात आती है कि श्रावण शब्द आता कहाँ से। सबसे पहले तो यही समझना पड़ेगा कि श्रावण होता क्या है, क्या होता है, वो पूरा मैं अलग से बताऊंगा। पर पहले श्रावण शब्द आता कहाँ से। श्रावण शब्द संस्कृत का एक शब्द है जिसका मतलब होता है सुनना। सुनने से निकला है श्रावण। क्यों ये शब्द? क्यों ये शब्द? इसलिए क्योंकि लिखने की परंपरा से भी पहले से हमारे पूर्वज सुनने की परंपरा जानते हैं। श्रुति और स्मृति होगा। श्रुति यानी सुनना। सुन के हम लोगों को हर चीज ज्यादा बेहतर याद रह जाती है बजाय पढ़ने के। क्यों? क्योंकि डीएनए में सुनना पढ़ने से पहले आया था। पहले जब लिखने की परंपरा शुरू नहीं थी, तब एक दूसरे को बोल के बताया जाता था, है ना, मौखिक तौर पे बताया जाता था। मौखिक तौर पे जो बोल के बताया जाता है, उस सुनने को कहते हैं श्रुति, कहना, और वो सुन के जो याद रह जाता है उसको कहते हैं स्मृति। तो श्रुति और स्मृति का जो संबंध है, श्रुति और स्मृति का जो कनेक्शन है, लेखन, पढ़न और याद रखने से बहुत पहले से है। तो श्रावण शब्द आता है सुनने से, क्योंकि इस बारे में जो कुछ भी लिखने से पहले हुआ था वो कहा गया था और सुना गया था। सुर, असुर, देव, दानव सब आराधना करते हैं शिव की, मगर करते क्यों है? उसके पीछे भी तो कोई कारण होगा, कोई कहानी होगी। समुद्र मंथन तो आपने सुना होगा। नहीं, मैं समुद्र मंथन की कहानी आपको वापस नहीं सुनाने वाला हूँ। मैं आपको आज ये बताने वाला हूँ कि समुद्र मंथन हुआ क्यों था। समुद्र मंथन के पहले की कहानी, देवों और असुरों के बीच का झगड़ा। पता तो होगा, मगर शायद इतने अच्छे से नहीं पता होगा, या कुछ कुछ पार्ट्स भूल गए होंगे आप लोग। तो सुनिए कि असल में ये कहानी क्या है जिसकी वजह से देव कमजोर हुए,
और उसके बाद हुआ समुद्र मंथन। तो कहानी कुछ यूं है कि ऋषि दुर्वासा स्वर्ग को क्रॉस करके कहीं जा रहे थे, मतलब वो जहां जा रहे थे उसके बीच से स्वर्ग पड़ रहा था। जब वो स्वर्ग लोग क्रॉस कर रहे थे तो रास्ते में उनको टकरा गए इंद्र। बैठे थे अपने वाहन पे ऐरावत। ऐरावत हाथी का पूर्वज, जैसा मैं हर बार कहता हूँ। तो ऐरावत के ऊपर बैठ के इंद्र जा रहे थे और सामने आ गए दुर्वासा। शक्ति भाव में दुर्वासा ने इंद्र को एक अलौकिक माला गिफ्ट की, भेंट स्वरूप कि लीजिए देवराज इंद्र, ये आप मेरी तरफ से उपहार रखिए। अब देवराज इंद्र ने क्या किया कि उसको खुद पहनने की जगह ऐरावत को पहना दिया, अपने हाथी को। पर उस माला में बहुत सारी अलौकिक शक्तियों के साथ जो फूल थे, उस फूल में इतनी खुशबू थी, सुगंध थी मुझे कहना चाहिए, कि बहुत सारी मधुमक्खियां ऐरावत के आसपास भिनभिनाने लग गई। अब ऐरावत हाथी, वो होने लग गए तंग, उनको होने लग गई परेशानी। अपने सूंड से उस अलौकिक माला को उतारा, अपने सामने फेंका, और जब वो आगे बढ़े तो ऐरावत के पांव से वो माला रुंध गई। उसको ऐरावत चलते चलते उस माला को ऐरावत ने रौंद दिया। और ये देख के दुर्वासा को बहुत बुरा लगा, क्योंकि वो जो अलौकिक माला था वो स्वयं शिव पार्वती की तरफ से दुर्वासा को मिला था, जो उन्होंने इंद्र को भेंट में दे दिया था। अब ये तो तिरस्कार हो गया ना, तो बड़ा बुरा लगा। तो गुस्से में दुर्वासा ने इंद्र, क्योंकि इंद्र देवराज इंद्र है, सारे देवों के राजा हैं, देवराज इंद्र और सारे देवों को ये श्राप दे दिया गुस्से में कि तुम सब लोगों की क्षमता, तुम सब लोगों की शक्ति क्षीण हो जाएगी। क्षीण मतलब मिनिमम हो जाएगी, और विद टाइम लगातार घटती चली जाएगी। और ऐसा ही हुआ। जैसे जैसे वक्त बीता, सारे देव, सूर्य देव, वायु देव, इंद्र देव, जल देव, सभी देव, इन सब की जो क्षमता थी, जो शक्ति थी, वो लगातार डिटोरिएट होने लग गई, घटने लग गई। अब ये बहुत बड़ी परेशानी थी। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे ये बात स्वर्गलोक के बाहर जा रही थी, असुरों को पता चल रहा था कि देव कमजोर हो रहे हैं। देवों का कमजोर होना मतलब असुरों के चांसेस बढ़ना, इंद्रलोक पे हमला करके इंद्रलोक को पराजित करने का, इंद्रलोक पे अपना वर्चस्व, अपना शासन स्थापित करने का। जब जैसे जैसे ये हो रहा था, वैसे वैसे देवों के अंदर घबराहट बढ़ रही थी। वो डर रहे थे कि अगर सच में ऐसा हो गया तो शायद हम असुरों से जीत नहीं पाएंगे। अब असुरों से जीतने का एक ही तरीका था कि अपनी शक्तियां वापस पाई जाएं। जब भी देवों को, इंद्रदेव से लेकर सारे देवों को परेशानी आती है तो वो तीन में से किसी एक के पास जाता है। कौन कौन है वो? ब्रह्मा, विष्णु, महेश। इस बार वो सबसे पहले पहुंचे विष्णु जी के पास। त्राहिमाम त्राहिमाम, मदद कीजिए, ऐसा हो रहा है, हम स्वर्गलोक खो देंगे, देवों का वर्चस्व चला जाएगा इंद्रलोक से। विष्णु जी ने बोला कोई बात नहीं, आपकी सारी शक्तियां वापस आएंगी, लेकिन उसके लिए आपको मंथन करना पड़ेगा। और वो मंथन था सागर मंथन। तो ये पूरा सागर मंथन शुरू क्यों हुआ था, ये थी उसकी कहानी। अब ये कहानी मैं आपको यहाँ क्यों सुना रहा हूँ? ये कहानी मैं आपको यहाँ इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि इसी कहानी से पूरा श्रावण मास जुड़ा हुआ है। कैसे? आगे बताता हूँ। जब ये सब चीजें हो रही थी, जब विष्णु जी ने उनसे कहा कि सागर मंथन करना है, तब तक सारे देव इतने कमजोर हो गए थे कि वो पूरा सागर मंथन अकेले कर नहीं पाते। अब उनको सागर मंथन को संपन्न करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए, पूर्ण करने के लिए जरूरत थी सारे असुरों की भी। बिना असुरों के देवता सागर मंथन करने की स्थिति में नहीं थे। कभी कभी सोचा होगा ना आपने भी कि सागर मंथन, देवों को असुरों की क्या जरूरत पड़ गई? दोनों तरफ खुद देव ही क्यों नहीं खड़े हो गए वासुकी को पकड़ के खींचने के लिए, मंथन करने के लिए? कारण था ये कि उस समय देव इतने कमजोर हो गए थे कि बिना असुरों के मदद के वो सागर मंथन हो नहीं सकता था। और सागर मंथन से जो सारी चीजें निकलने वाली थी, उसी से सबकी शक्तियां वापस आने वाली थी। ये कहानी थी सागर मंथन की नहीं, सागर मंथन होने के पीछे की कहानी। क्यों हुआ था सागर मंथन? अब जब सागर मंथन शुरू हुआ तो एक नई परेशानी हुई। परेशानी हुई कि सागर मंथन में जो सबसे पहला पदार्थ निकला वो था हलाहल, मतलब विश्व का आज तक का सबसे खतरनाक जहर। इतना खतरनाक विष कि उसके सिर्फ स्मेल से, उसमें से जो धुआं निकल रहा था, उसी धुएं से त्राही त्राही मच गई पूरे विश्व में। देव उस दुर्गंध से गिरने लग गए, पशु पक्षी गिरने लगे, मरने लगे। भी चाहे वो सुर हो, असुर हो, देव हो, दानव हो, कोई भी उस विष के आसपास भी नहीं जा पा रहा था। वो इतना ज्यादा विषैला था जिसका नाम था हलाहल। अब वो सोचे अब हम कहाँ जाएं, किसकी मदद मांगे? विष्णु जी की मदद मांग नहीं सकते थे क्योंकि वो कूर्म अवतार में उसी सागर मंथन में नीचे लगे हुए थे, तो वो तो वहां थे नहीं। तो ये सब भागे ब्रह्मा जी के पास, क्योंकि ब्रह्मा ने तो पूरा ब्रह्मांड रचाया है। तो हलाहल को शांत कैसे करें या उसको कंज्यूम कोई कर ले, उसके लिए ब्रह्मा जी से अच्छा कैंडिडेट कौन हो सकता है? जिसने ब्रह्मांड बनाया होगा उसी ने हलाहल बनाया होगा। तो ब्रह्मांड बनाने वाले को, जिसने हलाहल भी बनाया होगा, उसको पता होगा कि हलाहल को वश में कैसे करना है, विष को वश में कैसे करना है। जब वो लोग पहुंचे ब्रह्मा जी के पास तो वो चौंक गए, क्योंकि ब्रह्मा जी की भी हालत खराब हो चुकी थी। ब्रह्मा जी के ऊपर भी हलाहल का असर हो रहा था। फिर भी वो गए और ज्यादा डर गए, घबरा गए कि जब ब्रह्मा इसको नहीं संभाल पा रहे तो पूरे विश्व का, पूरे पृथ्वी का, पूरे ब्रह्मांड का विनाश निश्चित है। वो गए ब्रह्मा जी के पास और पूछे कि क्या करें, कोई तो उपाय बताइए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि एक ही शक्ति है इस पूरे ब्रह्मांड में जो इस हलाहल को, इस विष को अपने वश में कर सकती है, और उसका नाम है शिव।
आपने कभी सोचा शिव और शव का फर्क कितना कम है? शिव में से ई की मात्रा हटाइएगा और वो शव हो जाएगा। वापस आता हूँ कहानी पे। सारे देव पहुंचे शिव जी के पास मदद मांगने कि हे महादेव मदद कीजिए, ये वो घड़ी है, ये वो वक्त है जिसमें न विष्णु हमारा साथ दे पा रहे हैं और न ब्रह्मा। उस वक्त शिव जी ने हलाहल को अपने कंठ में रोका, उसको पी लिया और तब से उनका नाम पड़ा नीलकंठ। ये एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से शिव जी की आराधना, उनकी पूजा, उनकी मान्यता सिर्फ देवों में नहीं है, असुरों में भी है। क्योंकि अगर हलाहल को कोई कंज्यूम नहीं करता, कंट्रोल नहीं करता, वश में नहीं करता, तो सिर्फ देव खत्म नहीं होते, पूरा ब्रह्मांड, पूरे मनुष्य, सारे जीव जंतु, सारे प्राणी, पूरा पृथ्वी और असुर कुछ खत्म हो जाता। इसलिए शिव को मानने वाला कोई एक समुदाय, एक भगवान ऐसे नहीं है। हर देव शिव को मानते हैं क्योंकि शिव ने उस रोज सिर्फ मनुष्य की या सिर्फ देवों की जान नहीं बचाई थी, असुरों की भी जान बचाई थी। उस वो रोज है जिसके बाद सब के सब शिव जी के सामने नतमस्तक हो गए थे। मगर जब शिव जी ने उस हलाहल को अपने कंठ में रोका, आप सोचिए कि आप कोई लिक्विड को कंज्यूम करें और यहां रोक पाए। सोचिए, वो अंदर उतरेगा तो शिव को नुकसान होगा, वो बाहर निकलेगा तो ब्रह्मांड को नुकसान होगा। शिव ने उसको बीच में रोक तो लिया, लेकिन शिव को भी उसका प्रभाव हुआ। जब शिव को प्रभाव हुआ तो शिव को बहुत पसीना आने लग गया, उनके शरीर का तापमान बढ़ने लग गया, वो विचलित होने लग गए। और क्योंकि ये पूरा समुद्र मंथन हो रहा था और ये समुद्र के पास हो रहा था, हमारा वाला समुद्र नहीं, क्षीर सागर वाले समुद्र की बात हो रही, आसपास जल था। और तब सारे असुर और सारे देव मिलके शिव जी को ठंडा करने के लिए, उनको शांत करने के लिए, उनका तापमान गिराने के लिए उनके ऊपर जल चढ़ाने लग गए। ढेर सारा जल चढ़ाना शुरू किया उनके ऊपर, ताकि सोचिए आपको और मुझे, हम सबको कभी ना कभी उम्र में बुखार होता है। जब बहुत तेज बुखार होता है तो हमारी माएँ, हमारे आसपास के लोग क्या करते हैं, माथे पे ठंडे पानी का पट्टी रखते हैं ना, उससे तापमान, टेम्परेचर, फीवर कम हो जाता। बस सारे देव, उनके पास जो चीजें थी सब भर भर के शिव जी के ऊपर डालना चालू किए ताकि उनका टेम्परेचर कंट्रोल में रहे। यहां से शुरू हुआ था जलाभिषेक का प्रचलन। इस समय असुर और देव कोई अलग नहीं था, सब एक जैसे हो गए थे कि शिव जी के ऊपर जितना जल चढ़ा सकते हो चढ़ाओ। जब तक शिव जी इस नीलकंठ में जो हलाहल फंस गया, रोका गया है, उसको कंज्यूम करके अब्सॉर्ब ना कर ले, तब तक उनके ऊपर जल चढ़ाओ। ये जो पूरा श्रावण महीना है उसमें कांवड़ यात्री कहाँ कहाँ से आते हैं और भर भर के गंगा जल, वैसे तो गंगा जल चढ़ाना चाहिए, लेकिन कहीं से भी स्वच्छ शुद्ध पानी लेके अगर आप शिवलिंग के ऊपर चढ़ाते हैं तो शिव बहुत प्रसन्न होते हैं। क्योंकि शिव को वो समय याद है जब उनको भी मदद चाहिए थी और मदद करने के लिए हर कोई खड़ा था। सिर्फ असुर नहीं, सिर्फ देव नहीं, मनुष्य भी, हर कोई जो वहां उपस्थित था वो सब शिव को जल चढ़ा रहे थे ताकि शिव का टेम्परेचर, शिव का तापमान नियंत्रित हो जाए। ये कहानी है जल अभिषेक करने की शुरुआत की। और कहानियां सुनिए।